धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। यह पवित्र यमुना का तट और यह पवित्र भूमि, यह सब भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। वृंदावन से लेकर इंद्रप्रस्थ तक इन सब क्षेत्रों में गोविंद कृष्ण के चरणारविंद का संस्पर्श इस दिव्य भूमि को प्राप्त हुआ है। और भगवान का अपने भक्तों से कितना प्रेम होता है कि भगवान उस प्रेम के कारण बार बार इंद्रप्रस्थ आते थे और पांडवों के यहां, महाराज युधिष्ठिर के यहां 4-4 महीने भगवान गोविंद यहां निवास करते थे। और ये क्षेत्र इंद्रप्रस्थ भगवान श्री कृष्ण की ससुराल भी है। भगवान की चौथी पटरानी जो जमुना जी हैं, उनका वर्ण भगवान ने यहीं पर किया था। भगवान इंद्रप्रस्थ आए थे, अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर जमुना के तट पर विचरण कर रहे थे। तो भगवान ने देखा एक कन्या जमुना जल के अंदर खड़ी होकर तपस्या कर रही थी। तो अर्जुन तो भगवान के मित्र ही हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गीता में अर्जुन ने कहा, प्रभु आपको तो मैंने सखा ही समझा। और सख्य भाव में, मित्र भाव में बहुत कुछ व्यक्ति जो नहीं कहना चाहिए वो भी व्यक्ति अपने मित्र से कह देता। इसीलिए अर्जुन ने कहा, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम। जो कुछ मैंने कहा, हम तो मित्र भाव से आपको सब कुछ कहते और सुनते हैं। अजानता महिमानं तवेदम। आपकी अनंत महिमा को न जानकर मैंने मित्र जैसा व्यवहार किया। वस्तुतः जीव भगवान का मित्र ही है। जीव मात्र भगवान के मित्र। वेद भगवान कहते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ये जीव और ब्रह्म दोनों सखा हैं। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हैं पक्षी रूप। वृक्ष क्या है? बोले माया का। जीव उस माया वृक्ष के फल का आस्वादन करने में लगा हुआ है और ब्रह्म बोले अनशनन अभिचाकशीति, वो बिना कुछ खाए आनंदित। तो ये सब वेद भगवान ने वर्णन किया है। तो भगवान अर्जुन के सखा, भगवान ने अर्जुन से कहा, यार देखो, भाई यार से तो यार वाली ही बात होती। भगवान ने कहा, यार देखो ये कौन सी देवी तपस्या कर रही है, क्यों कर रही? अर्जुन आए, पूछा, जान गए। अर्जुन ने कहा कि मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीं। अहम मन्ने, मैं ये समझ रहा हूं, त्वाम पतिमिच्छन्तीं, तुम पति को प्राप्त करना चाहती हो, इसीलिए ऐसी कठिन तपस्या कर रही हो। अन्यथा इस अवस्था में और इस प्रकार की कठिन तपस्या का कोई अन्य प्रयोजन हो नहीं सकता। तो किसको पति रूप में चाहती हो? तो कालिंदी ने कहा, विष्णुम वरेण्यम वरदम। जो भगवान विष्णु हैं, जो वरेण्य है, गायत्री मंत्र में जिनको वरेण्य शब्द से संबोधित किया था, सवितुर वरेण्यम, वे भगवान विष्णुम वरेण्यम वरदम, जो वरदान देने वाले हैं, अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले वरद हैं। विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममा स्थिता। उन्हीं के लिए मैं तप कर रही हूं और उन्हीं को पति रूप में चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, आपकी तपस्या पूरी हो गई। भगवान विष्णु इस समय इस धरती पर प्रकट होकर कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं और यहीं आए हैं, मैं उनको लेकर के आता हूं। अर्जुन गए भगवान के पास, भगवान रथ पर बैठे थे। बोले चलिए। बोले कहां चले? तो मित्र ही थे अर्जुन। अर्जुन ने मनोविनोद करते हुए कहा, एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी। 3 विवाह इसके पहले भगवान गोविंद के हो चुके थे। अर्जुन ने कहा, एक देवी जी आपके लिए तपस्या कर रही हैं, आप तो चलो। भगवान आए और कालिंदी ने जमुना जल से बाहर आकर अपने नील कमल के पुष्पों की माला भगवान गोविंद के गले में धारण करा दी और भगवान का वरण कर लिया। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने।
तो ये पावन भूमि भगवान की ससुराल भी है, ये दिल्ली एनसीआर क्षेत्र पूरा इंद्रप्रस्थ। ऐसी पवित्र पावन भूमि में जमुना के तट पर और जिन महर्षि जी ने, महर्षि महेश योगी जी ने अपने जीवन की संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण साधना वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं संरक्षण के लिए लगाया, ऐसे महापुरुष की पवित्र पावन भूमि में हम सभी लोग विराजमान होकर रामायण जी की चर्चा सुनने जा रहे हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो चीजों से, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, हमारी संस्कृति और हमारी भाषा संस्कृत, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान विज्ञान साहित्य दर्शन कला स्थापत्य समस्त विद्याएं भारतीय परंपरा में सब कुछ मूल रूप से संस्कृत में ही। तो ये संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति, यही दो भारत की प्रतिष्ठा है और यही दो भारत के धारक तत्व। एक को आत्मा कह लो, एक को प्राण कह लो। आप कहोगे प्राण आत्मा तो एक ही होती है। बोले आत्मा और प्राण एक नहीं होता, अलग अलग होता है। आत्मा चैतन्य तत्व है और प्राण, बोले प्राण जो है वायु है, वायु को ही प्राण कहा जाता है। प्राण वायु से ही शरीर का संचालन होता है, इसीलिए वायु को ब्रह्म का स्वरूप कहा। वायो त्वमेवं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेवं प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। वेदों ने उस तत्व को प्रत्यक्ष ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठापित किया। तो कहने का तात्पर्य कि भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृति इन दोनों के रक्षण में है। और महर्षि जी ने वेदों की रक्षा के लिए जो कार्य किया, अनेक वेद विद्यालय की स्थापना और वेद विद्यालय के अतिरिक्त सामान्य शिक्षा के लिए भी संस्कार युक्त शिक्षा का जो उन्होंने प्रावधान किया, अनेक विद्यालयों की स्थापना की और सनातन संस्कृति को पोषित किया, परिवर्धित किया। और देश में ही नहीं विदेशों तक, अनेक देशों में आपने भारतीय संस्कृति की महिमा को लोगों तक पहुंचाया। ऐसे महापुरुष की संकल्प शक्ति बड़ी विलक्षण होती है। और महर्षि जी की संकल्प शक्ति का ही परिणाम कि आज भी उनका संकल्प उनके परिकरों के द्वारा, उनके अनुचरों के द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा वो सब कार्य किया जा रहा है। कई बार ऐसी योजना बनी कि यहाँ संस्थान में मैं आऊं, लेकिन भगवान की जैसी इच्छा होती है, इस बार ऐसा संयोग बना। इस पवित्र प्रांगण में भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा सुनाने का ये मंगल अवसर आया। एक बार आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व इस संस्थान में मैं आया था, तो मैं विद्यार्थी था। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय महामहोपाध्याय अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जो चारों वेदों के, मीमांसा के, व्याकरण के, वैदिक गणित के प्रकांड विद्वान थे, पूज्य महाराज श्री पूरा जीवन वेद के अध्ययन अध्यापन और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में ही लगाए रखे। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान, जो उनके विषय में श्री महर्षि जी को जब पता चला कि अयोध्या में एक ऐसे महापुरुष हैं जो वेद के परम विद्वान हैं और तपोमूर्ति हैं, तो महाराज जी ने इच्छा व्यक्त की कि उनसे कुछ वेद के विषय में और वेदों का और भी अच्छे ढंग से पठन पाठन और प्रचार कैसे हो, इस विषय में कुछ उनसे विचार विमर्श किया जाए। तो महाराज जी उस समय हॉलैंड में थे और गुरुजी को बुलवाया। यहाँ जो परिकर लोग थे वे लोग गए और निवेदन किया, तो गुरुजी महाराज हमारे यहाँ आए। मैं भी उनके साथ आया था। तब मोबाइल का जमाना नहीं था, पहली बार वो कोई मशीन थी जिस पे बैठकर
उधर से महर्षि जी का चित्र दिखता था, इधर से महाराज जी बात करते थे, तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी यंत्र होता है कि दुनिया के किसी कोने में बैठे रहो और एक दूसरे को देख करके वार्ता कर लो। उस समय वो सुविधा थी। तो उस समय पूज्य महाराज जी के साथ, पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ यहाँ आने का अवसर हुआ था। और अब भगवान श्री राम की कथा सुनने सुनाने के लिए श्री रघुनाथ जी ने यहाँ भेजा। वेद, जिन वेदों की रक्षा के लिए पूज्य महाराज जी ने अनेक प्रकल्प चलाए, ये वेद ही हमारी संस्कृति का मूल है, धर्म का मूल है। धर्म की परिभाषा यही है कि जो वेद कहता है वो धर्म है, बस। बहुत सूक्ष्म शब्दों में आज धरती पर धर्म के नाम पर अनेक विचारधाराएं दौड़ लगा रही हैं और लोग उन विचारधाराओं का वर्ण कर रहे हैं, ज्ञान से अज्ञान से जैसे भी। लेकिन धर्म क्या है? बोले धर्म दो होता ही नहीं, धर्म सदा एक होता है। धर्म दो हो नहीं सकता। लोग कहते हैं संसार में इतने धर्म हैं, 4 धर्म हैं, 10 धर्म हैं। बोले भगवान एक है, परमात्मा एक है और धर्म भी एक है, और भगवान ही परम धर्म है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कहा, रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म के साक्षात विग्रह। तो धर्म एक होता है, दो होता ही नहीं। तो धर्म तो एकमात्र वैदिक धर्म है। इस धरती पर धर्म केवल एक है, वो वैदिक धर्म है। बाकी तद्भिन्न जितने हैं सब अधर्म है। ये धर्म की परिभाषा। धर्म दो हो नहीं सकता। वैदिक धर्म के अतिरिक्त संसार में जितनी भी विचारधाराएं हैं वो सब दार्शनिक हो सकती हैं, उनके अपने विचार हो सकते हैं, समाज के लिए मार्गदर्शन हो सकता है, परंतु वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म की परिभाषा क्या है? कहते हैं वेदात् धर्मो हि निर्वभौ। वेद जो कहता है वो धर्म है। धर्म की जिज्ञासा हो तो हम किसके पास जाएं? धर्म का ज्ञान हमें कैसे होगा? तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति। धर्म की जिज्ञासा हो तो श्रुति माने वेद ही परम प्रमाण है। वेद जो कहेगा वो धर्म है। आज श्रीमद् भागवत जी की कथा गली गली में होती है। श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, घर घर में, दरवाजे दरवाजे पर। लेकिन भागवत में जो धर्म, जो विज्ञान, जो सिद्धांत कहा गया उसकी बात कम होती है। नाचना गाना कूदना और प्रदर्शन ज्यादा होता है। अब तो ये स्थिति है कि हमसे ज्यादा तो आप जानते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ऐसे बोलने वाले महाराज की जिनको देख करके देखने वाले को शर्म आ जाए। महिला जैसा श्रृंगार करके, घूंघट करके, चुनरी ओढ़ करके, मटकते हुए, नाचते हुए व्यास पीठ को नौटंकी बना दी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धर्म का, तत्व का बोध कैसे हो, बड़ी विडंबना है। लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत बात कहे, जिसकी वाणी में प्रामाणिकता हो, ऐसे व्यक्ति की वाणी सुननी चाहिए। ऐसे महापुरुषों के उपदेश को सुनना चाहिए। अन्यथा समस्त शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण भ्रम उत्पन्न हो जाएगा और वह भ्रम, संशय हमें विनाश की ओर ले जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन संशयात्मा विनश्यति। जिसके जीवन में संशय रहता है उसका तो विनाश हो जाता है। तो भागवत में अजामिल के प्रसंग में जब यमराज के दूतों ने भगवान के दूतों से वार्ता की, तो भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से पूछा, धर्म अधर्म की तुम बात कर रहे हो तो धर्म की परिभाषा क्या है बताओ। उस कथा प्रसंग में धर्म की परिभाषा यमदूतों के मुख से वेदव्यास जी ने कहलवाई। यमदूत कहते हैं कि वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्यय। जो वेद कहता है
वेद के द्वारा जो विधान किया जाता है वो धर्म है, और ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, और वेदों के विरुद्ध, वेदों के विपरीत जो कार्य है वो सब कुछ अधर्म है। यही धर्म अधर्म की परिभाषा है। तो वेद ही हमारा मूल है और वेदों से ही धर्म का प्रादुर्भाव है। ये 18 पुराण, महाभारत, रामायण, 18 स्मृतियां, ये जितने ग्रंथ हैं ये वेदों की ही व्याख्या है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्, इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों का ही उपबृंहण किया गया, वेदों के तत्व का ही विस्तार किया गया है इन ग्रंथों में। और ये सब ग्रंथ वेदानुगामी हैं, वेद का अनुगमन करते हैं, वेद का अनुसरण करते हैं, इसलिए प्रमाण है। मैं कहता हूं रामायण इसलिए प्रमाण नहीं है कि श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, इसलिए प्रमाण नहीं है। तब क्यों प्रमाण है रामायण? रामायण इसलिए प्रमाण है कि रामायण में जो कुछ लिखा है वो वेद के अनुकूल लिखा है। इसीलिए गोस्वामी जी को प्रतिज्ञा करनी पड़ी, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचित् अन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातरु। भागवत इसलिए प्रमाण नहीं है कि वेद व्यास जी ने लिखा, भागवत इसलिए प्रमाण है कि वेद व्यास जी ने जो लिखा है वो वेद के अनुकूल लिखा है, वेद का अनुगमन करते हुए लिखा है। इसलिए भागवत के प्रारंभ में ही वेद व्यास जी प्रतिज्ञा करते हैं कि ये भागवत क्या है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, वेद रूपी वृक्ष का गलित फल है। तो वेद ही हमारे धर्म का परम मूल है और उन्हीं वेदों की ही व्याख्या ये पुराण, इतिहास, रामायण, ये समस्त ग्रंथ है। इस धरती पर वेद रहेगा तभी धर्म रहेगा। इसलिए वेदों की रक्षा के लिए हमारे आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने बड़े बड़े प्रयत्न किए। वेदों के पठन पाठन की परंपरा को सुरक्षित रखा और उसी परंपरा का संवर्धन महर्षि महेश योगी जी ने किया। जगह जगह वेद विद्यालय की स्थापना, ग्रंथों का प्रकाशन और वैदिक कर्म यज्ञादि कर्मों का संपादन, ये सब सारे कार्य महर्षि के द्वारा हुए। और इसके साथ साथ आत्मबोध के लिए भावातीत ध्यान की परंपरा, जो ध्यान है अष्टांग योग का अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और तब समाधि, तो उस ध्यान की सरल विधि भावातीत ध्यान का लोगों में विस्तार और प्रचार करके लोगों के मन को, अंतःकरण को अध्यात्म के द्वारा शुद्ध करने का प्रयत्न किया। और कथा भी यही कार्य करती है। तन शुद्ध करने के लिए बहुत से उपाय हैं। गंगा स्नान कर लो, पवित्र तीर्थ में जाकर के स्नान कर लो, पंचगव्य से स्नान कर लो, गाय के मूत्र और गोबर से स्नान कर लो, तन पवित्र हो जाएगा। मन कैसे पवित्र हो? मन को पवित्र करने का क्या उपाय? क्योंकि मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति भी कहता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन ये मन चंगा कैसे हो? मन को चंगा कैसे करें? मन तो दिनों दिन नंगा होता जा रहा है। मन को चंगा कैसे करें? तो महर्षि कहते हैं वेद व्यास जी महाराज कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा ही हमारे मन को पवित्र करती है। जितनी हम भगवान की कथा सुनते रहेंगे धीरे धीरे हमारा मन पवित्र हो जाएगा। इसके अलावा मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। वेद व्यास जी कहते हैं एतस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई साधन नहीं। और आज मनुष्य के जीवन में 90% समस्याएं जो हैं वो मन की, मन का दुख, मन की वेदना, मन के रोग, इन्हीं से मनुष्य परेशान है। तन में होने वाले रोग की तो दवा भी हो जाती है,
तन में कोई रोग हो, पीड़ा हो रही है, एक पेन किलर खा लो, आराम मिल जाए। लेकिन मन की वेदना, मन का विकार, बोले कितनी भी दवा खाओ रात भर नींद नहीं आएगी। टेंशन, डिप्रेशन, पागलपन, और उसके परिणाम स्वरूप उसके द्वारा होने वाले अनर्थमय आचरण, उससे उसके आस पड़ोस और उसके अपने लोग भी दुखी हो जाते हैं। इन सब समस्याओं की एक दवा केवल इस धरती पर है कि भगवान के चरित्र को सुनते रहो, सत्संग करते रहो, तुम्हारा मन पवित्र हो। आज के समय में जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो सत्संगी हैं, वो मनोरोगी नहीं होते। ये प्रमाण है। मनोरोगी कौन होता है? जो भगवान की कथा से दूर है, जो सत्संग से दूर है। जो सत्संगी होते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के चरित्र को सुनते हैं, उनके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, वो अंत में अपने मन को समझा लेते हैं, चलो राम जी की यही इच्छा थी, मेरे प्रारब्ध में लिखा था। भगवान जो करते हैं वो होता है। वो परेशान नहीं होते, उनके मन में विकार नहीं होता। क्यों? बोले वो ज्ञान के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल लेते हैं। इसीलिए कभी भी सत्संग करने वाला व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या वही करते हैं जो मनोरोगी होते हैं। जो सत्संग करेगा, भगवान की कथा सुनता रहेगा, भगवान का चिंतन करेगा, संतों के पास बैठेगा उठेगा, वो व्यक्ति कभी मनोरोगी नहीं हो सकता। आज मनोरोग की इतनी बड़ी समस्या है, लोग परेशान हैं। इन सब की दवा केवल भगवान की कथा, सत्संग। श्री व्यास जी कहते हैं कि एतस्मात् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि रघुबर भगति बारी छालित चित। रघुनंदन की भक्ति से, उनकी कथा सुनकर के, उनका चरित्र सुनकर के अपने चित्त को धुल दो। रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। जिस तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी बूझते बूझते थक जाते हैं, कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति, भगवान के चरित्र को सुनने वाला व्यक्ति उस तत्व को बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है। कोई कहे कि संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य को तुम जानो, तो क्या तरीका है? बोले एक तरीका है कि चलो सब शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो। कौन पढ़ाएगा? बोले पढ़ाने वाला ढूंढो, वेद के सारे ग्रंथ ढूंढो, फिर उनको पढ़ो। उनको पढ़ने के बाद पुराणों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, और सब पढ़ने के बाद अपनी बुद्धि की मथानी से मथ करके उसका तात्पर्य निकालो। एक तरीका। और दूसरा तरीका है, बोले इतनी पोथी ढूंढ नहीं सकते, इतने गुरुओं के पास जा नहीं सकते, इतना समय नहीं है, तो जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में साधना तपस्या करके शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त किया है, उनके चरणों में बैठ करके 2 घंटे भी सत्संग करते रहोगे तो वो ज्ञान तुमको एक जगह ही मिल जाएगा। किस वेद में क्या लिखा है, किस पुराण में क्या लिखा है, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सत्संग में आओगे, वहीं सब बात पता चल जाएगी। वो अपने क्रम में सब कुछ बता देंगे, यहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है, इसका ये तात्पर्य है, और सबका निष्कर्ष आपको बैठे बैठे मिल जाएगा। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रमये वही केवलम। आपने बड़े सुंदर ढंग से धर्म का अनुष्ठान किया। धर्मस्वनुष्ठितः, सुअनुष्ठितः, बड़े सुंदर ढंग से अनुष्ठान किया धर्म का। कौन से धर्म का? बोले तीर्थ किया, दान किया, श्राद्ध किया, देवताओं का पूजन किया, बड़ों की सेवा की, ये सब धर्म आपने किया। लेकिन ये सब धर्म करने के बाद अगर भगवान की कथा से प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथा सुनने में आपकी रुचि नहीं हुई, तो वेदव्यास जी कहते हैं श्रम एव ही केवलम, तुमने केवल परिश्रम किया, तुम्हारे उन धर्मों का सही मायने में फल नहीं मिला। सारे धर्म कर्मों का फल है कि भगवान की कथा में, भगवान के चरित्र में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाए। और ये राम कथा, ये राम कथा तो वेदावतार है। जब वेदों का परम तत्व परमात्मा, देखो भगवान की भी यही परिभाषा है हमारे यहां। भगवान कौन?
बोले जो वेदों के द्वारा प्रतिपादित है वो परमात्मा होगा, बाकी कोई परमात्मा नहीं हो सकता। कोई कहे ये भगवान, कोई कहे ये भगवान। बोले वेद जिसको भगवान कहेगा वो भगवान। इसीलिए भगवान का एक नाम है वेद वेद्य। वेद वेद्य का मतलब जो वेदों के द्वारा वेद्य माने जाने जाते हैं। तो वेद वेद्य परमात्मा जो परब्रह्म सच्चिदानंद हैं, वो 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए। वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथात्मजे। वेद वेद्य परमात्मा दशरथ नंदन बनकर के 4 रूपों में प्रकट हुए और दशरथ जी को अपना पिता बनाया। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को अपना पिता बना करके 4 रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। तो वेदों ने विचार किया, मेरे द्वारा प्रतिपाद्य भगवान जब अवतार लेकर के प्रकट हो गए, तो उन भगवान का वर्णन करने के लिए मैं भी अवतार ले लूं। तो वेदों ने भी अवतार लिया और वेदों ने रामायण के रूप में अवतार लिया। ये रामायण जो है ये वेदावतार है। ये रामायण वेद का अवतार है। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे। वेद प्राचेदसादासीत साक्षात रामायणात्मना। तो राम जी ने तो दशरथ जी को अपना पिता बनाया अवतार लेने के लिए। तो वेदों ने सोचा हम किसके माध्यम से अवतार लें। तो प्रचेता के पुत्र प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में वेदों ने अवतार लिया। ये रामायण वेदावतार है। रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम। सर्ववेद सम्मत वेदों का अवतार भूत ग्रंथ ये रामायण महाकाव्य। और दूसरी बात, जिस रामायण के आश्रय में 9 दिनों तक हम सभी लोग ज्ञान विज्ञान भक्ति की तत्व की चर्चा श्रवण करेंगे, ये रामायण विश्व का प्रथम काव्य। इसके पहले धरती पर कोई काव्य नहीं था। चारों वेद थे लेकिन काव्य नहीं था। वेद को काव्य नहीं माना जाता। वेद काव्य नहीं है। काव्य उसे कहते हैं जो किसी कवि की रचना हो। और वेद, बोले वेद किसी कवि की रचना ही नहीं। और तो और वेद का कोई रचनाकार नहीं है। वेद अपौरुषेय है। ये हमारी सनातन मान्यता है। वेद किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया। यहां तक कि ब्रह्मा भी वेद के रचयिता नहीं है। ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में ही वेदव्यास जी कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने ही ब्रह्मा के हृदय में 4 वेदों का ज्ञान प्रेषित कर दिया अपने संकल्प मात्र से। तो वेदों के रचयिता ब्रह्मा भी नहीं है। बोले तो भगवान इसके रचनाकार होंगे। बोले वेदों के रचनाकार भगवान भी नहीं। बोले तो वेद आए कहां से? बोले वेद अनादि हैं। कब से हैं? बोले जब से भगवान है तब से वेद हैं। वेद अनादि, भगवान अनादि। वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष की रचना नहीं। इसीलिए वेदों में जो रचनाकार के कारण दोष होता है वो दोष वेदों में नहीं है। रामचंद्र भगवान की जय। वेदों का कोई रचनाकार नहीं है।
क्योंकि व्यक्ति के द्वारा जब कोई रचना होती है तो व्यक्ति के जो दोष होते हैं उसकी रचना में आ जाते हैं। कौन से दोष? तो कहा कर्णा पाटो, विप्रलिप्सा, भ्रम, प्रमाद, ये सारे दोष व्यक्ति की रचनाओं में आ जाते हैं। कोई कभी बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन अगर उसकी इंद्रियां ठीक नहीं हैं, आंख नाक कान जो ज्ञान की इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से ठीक ठीक ज्ञान ग्रहण नहीं होता है, तो उसे जो ज्ञान ग्रहण होगा उसी को सत्य मान करके वो लिख देगा, तो उसकी रचना में वो दोष आ जाएगा। इसको कहते हैं कर्णा पाटो। इंद्रियों की, ये इंद्रियां जो करण हैं, इन इंद्रियों की जो कमी है उस कवि की कमी उसके काव्य में आ जाए। कर्णा पाटो। विप्रलिप्सा, कवि के अंदर कोई अपना स्वार्थ अगर है, उस स्वार्थ से वो रचना कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए खींचातानी भी करेगा, तो ग्रंथ में उसकी कमी आ जाएगी। कर्णा पाटो विप्रलिप्सा, भ्रम मनुष्य ही है, कहीं उसे भ्रम हुआ तो अपने भ्रम का वो निराकरण नहीं कर पाया तो उसकी रचना में वो भ्रम आएगा। तो कर्णा पाटो विप्रलिप्सा, भ्रम प्रमाद आदि दोष जो हैं व्यक्ति की रचना में होते हैं। लेकिन वेद, बोले वेद किसी पुरुष की रचना ही नहीं है, इसलिए वेदों में रचनाकार के जो दोष होते हैं वो दोष हो नहीं सकते, इसलिए वेद सर्वथा निर्दोष अनादि धर्म में परम प्रमाण है। तो वेदों ने रामायण के रूप में वेदव्यास जी को वाल्मीकि जी के माध्यम से अवतार ग्रहण किया। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे वेद प्राचीर सादासीत साक्षात रामायण। दूसरी बात, वेदों के लिए मर्यादा है। वेद सब नहीं पढ़ सकते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 वर्ण के लोग, उसमें भी पुरुष, और पुरुष में भी जिसका विधि पूर्वक उपनयन संस्कार हो, यज्ञोपवीत, और उपनयन संस्कार के बाद मुहूर्त में गुरु के चरणों में बैठकर गुरु के मुख से वेद के एक एक मंत्रों को ग्रहण करे, ये वेद पढ़ने की विधि। तो वेद ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन वेद सबको सुलभ नहीं। इसीलिए वेदों के रहस्य को पुराण के रूप में, महाभारत के रूप में, रामायण के रूप में महर्षियों ने प्रकट किया कि ये सबके लिए हो जाए। जैसे भगवान वैकुंठ में बैठे हुए भगवान सबको सुलभ नहीं है। वैकुंठ में बैठे हुए भगवान किसको सुलभ होंगे? बोले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके अविद्या का नाश करके ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर जीवात्मा मुक्त होकर के निर्वाण को प्राप्त करके वहां पहुंच जाए, तब उन भगवान को प्राप्त कर पाए। कितना कठिन है, तब आप वहां उन भगवान को पाओगे। अब दूसरा तरीका क्या है? बोले दूसरा तरीका यह है, पहला तरीका तो यही कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा, तपस्या साधना योग आदि के द्वारा अपने अज्ञान को अविद्या को समाप्त करके मुक्त होकर के वैकुंठ में जाओ, तब उन भगवान को पाओ। और दूसरा तरीका है, बोले हम ये सब करके वहां वैकुंठ नहीं जा सकते, हमारे अंदर उतनी योग्यता नहीं है, तो दूसरा तरीका यह है कि भगवान ही वैकुंठ से यहां चले आवे तो हमको मिल जाए। ये दूसरा तरीका। जैसे एक छोटा बच्चा आंगन में रो रहा हो और उसकी मां तीसरे मंजिल मकान पर कुछ काम कर रही हो, बच्चा अपने मां के पास कैसे जाए? बोले तरीका यह है कि या तो बच्चा स्वयं चल करके मां के पास जाए, वो सीढ़ी चढ़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, केवल रो सकता है, और उसके रुदन को देखकर मां के अंदर करुणा उत्पन्न हो जाए, मां स्वयं ऊपर से उतर करके नीचे आ जाए और बच्चे को गोद में उठा ले। ये तरीका है। तो यह जीवात्मा अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा भगवान के उस स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता, तो भगवान ने कृपा की कि चलो भाई हम करुणा करके हम स्वयं धरती पर चलते हैं, और भगवान आकर के सुलभ हो गए, अवतार ले लिया। जो भगवान ज्ञान विज्ञान के द्वारा सुलभ थे वे भगवान
अवतार लेकर के इतने सुलभ हो गए कि जिसके अंदर ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं, उसको भी दर्शन देने लगे, सबको दर्शन होने लगा। बंदर भालू को भी मिल गए, मनुष्य की बात छोड़ो, बंदर भालू को भी मिल गए। केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बानर बंधु बन गए भगवान, केवट मीत बन गए। कितने सुलभ हो गए, बोले इतने सुलभ हो गए महाराज कि भगवान श्री राम जब वृक्ष के नीचे बैठे तो सब बानर उसी पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। भगवान डाली नीचे बैठे हैं और बंदर सब पेड़ पे चढ़ के बैठ गए महाराज। और बंदर भी गोलांगुल बानर, गोलांगुल माने जैसे गाय की पूंछ लंबी लंबी होती है, ऐसे लंबी पूंछ वाले बानर गोलांगुल उनको कहा जाए। अब वो सब जब ऊपर बैठ गए तो सब पूंछ लटक रही है सबकी लंबी लंबी, राम जी नीचे बैठे और एक दो नहीं अनेक बानर अब इतनी पूंछें लटक रही हैं कि राम जी को लक्ष्मण जी से वार्ता करनी हो, सुग्रीव से कुछ कहना हो तो पूंछ को हटाना पड़े, हाँ दिखाई ना पड़े, इतनी पूंछें लटक रही बंदरों। लक्ष्मण जी को थोड़ा रोष आया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये बानर बड़े धृष्ट हैं, आप कहो तो मैं इनको ठीक कर दूं। राम जी ने कहा क्या करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा क्या करना, तलवार लेंगे और सट्ट से एक बार में ही सब पूंछ हमनिया कर देंगे, न इतनी बड़ी पूंछ रहेगी, न ये झंझट होगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या चाहते हो? अयोध्या छूट गई, मां की ममता छूट गई, पिता की ममता की साया मेरे सिर से चली गई, आज इतने बंदरों की ममता मेरे ऊपर है और इसको भी तुम समाप्त कर देना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये ममता नहीं है, ये तो पूंछ है। भगवान ने कहा कपि की ममता पूंछ पर, बंदर की ममता उसकी पूंछ में रहती है, ये पूंछ नहीं है, ये तो ममता है और मेरे सिर पर इतनी ममता है, क्या तुम इसे समाप्त कर देना चाहते? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप धन्य। तो वो वैकुंठनाथ भगवान जो बड़े बड़े ज्ञानियों को सुलभ, वो अवतार लेकर के सबके लिए सुलभ हो। केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। तो वेदों ने भी विचार किया कि जब भगवान इतने सुलभ हो गए सबके लिए, तो मैं ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण के लिए ही सुलभ क्यों रहूं, मैं भी सबके लिए सुलभ बन जाऊं। तो वेदों ने विचार किया कि सुलभ बनने के लिए जैसे भगवान को अवतार लेना पड़ा, उसी तरह मुझे भी सुलभ होने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। और वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ले लिया। रामायण के रूप में वेद सबको सुलभ हो गए। रामायण पढ़ो, चारों वेद पढ़ने का जो फल है वही रामायण पढ़ने का फल है, चारों वेद सुनने का जो फल है वही रामायण सुनने का फल है। अंतर क्या है? बोले अंतर यह है कि वेद केवल त्रैवर्णिक पढ़ सकता है, लेकिन रामायण बोले सब लोग पढ़ सकते हैं। महर्षि कहते हैं पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्, ब्राह्मण अगर रामायण को पढ़े तो वो बाग वृषभ हो जाता है। बाग वृषभ माने उसकी वाणी में सरस्वती का निवास हो जाता है। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, क्षत्रिय अगर इसे पढ़े तो वो भूपति होता है, उसका राज्य उसकी संपदा सुदृढ़ हो जाती है। वणिक जनः पुण्य फलत्वमीयात्, अगर व्यापारी वर्ग इसको नित्य पढ़े और श्रवण करे तो उसका व्यापार कारोबार वृद्धि को प्राप्त करता है। जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्, शूद्र अगर रामायण को पढ़े तो वह सम्मान प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है और समाज में उसकी कीर्ति स्थापित होती है। चारों वर्णों के लिए वेद भगवान सुलभ हो गए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध आबाल वनिता, सब के लिए वेद भगवान रामायण के रूप में सुलभ हो गए। तो यह रामायण वेदावतार है। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। और ये रामायण तो इसी का नाम है। सामान्यतया राम जी की कथा जिस ग्रंथ में होती है उस सबको लोग रामायण कहते हैं, लेकिन रामायण ये नाम तो वाल्मीकि जी की रचना का है, जो वाल्मीकि जी ने रचा है। बाकी जितनी राम कथाएं हैं
उन सब राम कथाओं में विशेषण लगता है। रामायण उसे भी कहते हैं लेकिन उसमें विशेषण लगता है। कंब रामायण, आनंद रामायण, कृत्तिवास रामायण, अध्यात्म रामायण, तुलसी कृत रामायण। लेकिन केवल रामायण अगर कहो तो रामायण का मतलब वाल्मीकि जी की रचना, जो 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। ये रामायण महाकाव्य, विश्व का प्रथम महाकाव्य, और विश्व के प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, और ये आदि काव्य रामायण है। और ये रामायण गायत्री मंत्र की व्याख्या है। संपूर्ण वेद गायत्री के गर्भ में प्रतिष्ठित है। गायत्री क्या है? बोले वेद माता है। गायत्री छंदसाम मातर ब्रह्म योने नमोस्तुते। गायत्री की स्तुति करते हैं तो कहते हैं गायत्री छंदसाम मातर। गायत्री मंत्र वेद मां है, गायत्री वेद मां है। गायत्री के गर्भ में ही संपूर्ण वेद विद्यमान है। और गायत्री मंत्र की ही व्याख्या रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने प्रस्तुत की। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, 24 वर्ण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम से लेकर प्रचोदयात पर्यंत 24 अक्षर। उसके पहले जो भूर्भुवः स्वः है वो गायत्री मंत्र नहीं है, वो व्याहृति है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के पहले व्याहृति का उच्चारण करके तब गायत्री का उच्चारण होता है। तो चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री, 24 अक्षरों वाली जो गायत्री है, उन्हीं 24 अक्षरों की एक एक अक्षर की व्याख्या 1,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने किया है। और ये रामायण 24,000 श्लोकों में निबद्ध है। गायत्री मंत्र की व्याख्या है। यद्यपि गायत्री मंत्र की जो शक्ति है, उस शक्ति को एक देवी के रूप में अनुभव किया जाता है और वर्णन होता है। उस छंद की जो अधिष्ठात्री देवी है वो गायत्री है, जो ब्रह्म शक्ति है। लेकिन मंत्र में जो प्रार्थना की गई है जिस देव की, वो देवता कौन है? बोले वो भगवान है। गायत्री मंत्र के अर्थ में कहीं देवी शब्द आया ही नहीं। जितने शब्द हैं सब पुल्लिंग हैं। तत्सवितुः, तत् माने उस परमात्मा को। कौन परमात्मा? बोले सवितुः, जो सविता है। सविता माने जो सबको प्रेरणा देता है, उसको कहते हैं सविता। शुक्ल यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण में वेद भगवान कहते हैं सविता वही प्रसविता, जो सबको प्रसव देता है। प्रसव माने प्रेरणा, जो प्रेरक। तो सबको प्रेरणा देने वाले भगवान सविता हैं। तत्सवितुः, वो जो सविता देवता हैं। वरेण्यम, जो वर्ण करने के योग्य हैं, वर्णीय हैं। भर्गः, जो तेज संपन्न है। देवस्य, ऐसे जो देव हैं भगवान। धीमहि, हम उनका ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं? बोले धियो, हमारी बुद्धि में, यो नः, यो माने जो परमात्मा, नः माने अस्माकम, हमारी बुद्धि में जो प्रचोदयात माने प्रेरणा करे, उस ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। कहीं भी मंत्र में देवी शब्द नहीं आया। उस देवता का हम ध्यान करते हैं, जो देवता परमात्मा वरेण्य है, तेज संपन्न है, जो सविता है, सबको प्रेरणा देने वाला है, वो हमारी बुद्धि में प्रेरणा दे। और देखो, भगवान प्रत्यक्ष आकर के किसी का हाथ पकड़ करके नहीं कहते कि तुम ये करो ये मत करो, बुद्धि में ही प्रेरणा देते हैं। भगवान बुद्धि में ही प्रेरणा देते हैं। आप धर्म के मार्ग पर लगे रहोगे तो आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान आपकी बुद्धि में प्रेरणा कर देंगे। वही भगवान जब कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो भगवान ने अर्जुन से कहा, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, श्रीमद् भगवद गीता में।
कि ददामि बुद्धि योगम तम, मैं जिसको अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहता हूं, जिसका कल्याण चाहता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम, उसको बुद्धि योग दे देता हूं। और जो गलत काम करते हैं उनका पतन कराने के लिए, उनको दुख देने के लिए, उनके पापों का प्रायश्चित कराने के लिए उनकी बुद्धि में मैं ऐसी प्रेरणा कर देता हूं कि वो स्वयं ऐसा काम करते हैं कि गर्त में चले जाते हैं। तान हम विशतः क्रूरान संसारे सुनराधमान, संसार में जो ऐसे नराधम हैं उन नराधमों को मैं ऐसी प्रेरणा दे देता हूं कि वो खुद अपना विनाश कर लेते। आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। तो भगवान बुद्धि में ही प्रेरणा देने वाले हैं और सबके प्रेरक हैं। और वो सबके प्रेरक जो सविता देवता हैं वो कौन है? देखो ये सब तत्व की बात है, इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। सविता का अर्थ होता है सूर्य, सविता देवता। लेकिन सविता का मतलब जो सूर्य भगवान का बिंब दिखाई पड़ता है, हजारों हजारों योजन मंडल विस्तीर्ण अग्निपिंड जो है आकाश में, वह सविता देवता नहीं है, वह सविता का विग्रह है। उस पिंड के अंदर जो अंतर्यामी रूप से विद्यमान परम शक्ति ब्रह्म शक्ति है, उस शक्ति का नाम सविता है। इसीलिए जब ध्यान किया जाता है तो कहते हैं ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा। उस सवित मंडल के अंदर जो नारायण तत्व है, परम तत्व है, वो नारायण परम तत्व जो है जिनसे संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते एतद् शिरोधीते इत्यादि जो ऋग्वेद में कहा। तो भगवान नारायण जो परम तत्व हैं वे तत्व कौन है? बोले सविता देवता के अंदर अंतर्यामी रूप में बैठे, वो परम सविता है और वही सबको प्रेरणा देने वाले हैं। और वही सूर्य तत्व के अंदर जो अंतर्यामी परमात्मा है, वही सूर्य वंश में श्री राम के रूप में अवतरित हुए, वो राम है। इसीलिए भगवान सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। सूर्य भगवान के अंदर विद्यमान जो वो अनंत शक्ति ब्रह्म शक्ति है, भगवान नारायण परम तत्व हैं, वही भगवान राम के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। और एक रूप में नहीं, चार रूपों में। कृत्वा आत्मानं चतुर्विधम, आत्मानं चतुर्विधम कृत्वा, अपने को चार रूपों में भगवान ने प्रकट किया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। यद्यपि भगवान एक है निस्संदेह, वेदों ने कहा एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक हैं और अद्वितीयम, अद्वितीय है, दूसरा उनके समान कोई हो नहीं सकता। एकमेवाद्वितीयम, लेकिन वे भगवान चार रूपों में प्रकट हो गए। आजकल के विधर्मी लोग जिनको तर्क, न्याय, मीमांसा, दर्शन की सरणी का ज्ञान नहीं है, वे लोग कहते हैं अरे सनातन धर्म में इतने भगवान, इतने भगवान। बोले इतने भगवान नहीं हैं, सनातन धर्म में भी भगवान एक ही हैं, भगवान एक ही होते हैं, दो हो नहीं सकते। बोले तब? बोले भगवान एक हैं, उनके रूप अनेक हैं, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूम यह विश्व धरा, तेरी रंग भूम यह विश्व धरा, सब खेल में तू एक ही है। सब खेल उन्मेल में एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के,
बादल से फटा जल हो करके तेरे नहर बनी बहती नदियाँ, तेरे नहर बनी बहती नदियाँ, तेरे दिल में पुकार तूने तेरी हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। भगवान तो एक ही, रूप उनके अनेक हैं। वेदव्यास जी कहते हैं अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, आपके रूप अनेक है। तो एक भगवान ही चार रूप में हो गए। और वेद बोले, वेद पहले से चार थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों ने सोचा कि एक भगवान जब चार रूपों में प्रकट हुए तो हम चारों वेद मिलकर के एक रूप में प्रकट हो जाएं, और चारों वेदों ने संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतार ग्रहण कर लिया। ये रामायण वेदावतार, और इसमें चार ही अक्षर हैं, रामायण। चारों वेद के ये प्रतीक है। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ राम जी का पावन चरित्र, इसकी भूमिका यह है कि सर्वप्रथम प्रथम महर्षि वाल्मीकि के पास देवर्षि नारद का आगमन होता है, और यहीं से इस रामायण की भूमिका बनती है। महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र हैं, प्राचेतस। वाल्मीकि जी कोई चोर डाकू नहीं थे। यह भी एक प्रचार प्रसार है समाज में कि वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे। यहां तक कि वाल्मीकि जी चतुर्थ वर्ण के थे, उनके नाम पर भी राजनीति होती है। एक समाज का नाम ही वाल्मीकि समाज रख दिया। राजनीतिक लोगों से तो भगवान बचाएं भैया। राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए धर्म का, सिद्धांत का कितना अपलाप ये कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं, निश्चित रूप से। और ये कटु सत्य है। कहां धर्म का कैसे उपयोग किया जाए, कहां विरोध किया जाए, कहां अनुरोध किया जाए, कहां उसका पक्ष लिया जाए, कहां विरोध किया जाए, उसका क्या लाभ होगा, ये दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोण होता है। धर्म का अनुभव करने के लिए दृष्टिकोण भी धार्मिक ही, हमारी परंपराओं के अनुकूल हमारा दृष्टिकोण होगा, तभी धर्म के सही तत्व को हम समझ पाएंगे। वाल्मीकि जी को भी लोगों ने अपने राजनीति का मुद्दा बना लिया। जातिवाद की राजनीति में, जातिगत राजनीति में महर्षियों को भी लभेड़ दिया। ये बड़ा कड़वा शब्द है, लभेड़ दिया, सान दिया उसी में। और एक दो नहीं, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे परशुराम हो, जिसको देखो सब राजनीति के नाम पर इन दिव्य महर्षियों को, जिनका जीवन संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए था, उनको भी जातिवाद की सीमाओं में बांध दिया। इन बातों को आज हमें समझने की आवश्यकता है। महर्षि वाल्मीकि कोई चोर डाकू नहीं थे, प्रचेता के पुत्र हैं। जब राम जी के दरबार में महर्षि वाल्मीकि उपस्थित हुए, दूसरी बात, दुनिया में जितनी रामायण है वो सब रामायण राम जी के अवतार के लाखों वर्ष बाद लिखी गई। राम जी अवतार लेकर के, लीला करके इस धरती से निज धाम चले गए, उसके लाखों वर्ष बाद दुनिया की सब रामायण लिखी गई है। यहां तक कि वेदव्यास जी ने भी जो लिखा है पुराणों में राम कथा, वो राम कथा कब की है? बोले राम जी के अवतार के 9 लाख वर्ष बाद की। वेदव्यास 9 लाख वर्ष बाद लिखते हैं। एक ये रामायण ग्रंथ जो है, ये उस समय की रचना है जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन कर रहे थे। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण की रचना की। ये रामायण उस काल की, 9 लाख वर्ष प्राचीन। और राम जी के समय में केवल लिखी ही नहीं गई, राम जी के सामने ये गाई गई और राम जी ने इसको पूरा सुना है। यही एक ऐसी रामायण है जिस रामायण को राम जी ने बैठ करके पूरी पूरी सुना है।
इस चरित्र के जो नायक हैं वो नायक ही इसके श्रोता बनकर के इसको सुनते हैं। ऐसी है रामायण। इसका एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशम। इसका एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। तो महर्षि वाल्मीकि ने जब इसकी रचना की है, वाल्मीकि जी राम जी के दरबार में जब आए, रामायण संपूर्ण हो गई। राम जी ने पूरी रामायण को सुना और जब रामायण पूर्ण हुई उसी समय महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के आए। उस समय सीता जी, जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी। महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के आए और रामायण को गा रहे थे कुश और लव, राम जी के पुत्र। कुश बड़े भैया हैं, लव छोटे हैं, लेकिन व्यवहार में हम लोग लवकुश कहते हैं तो लगता है लव बड़े हैं कुश छोटे हैं, लेकिन कुश बड़े हैं। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। इन दोनों भाइयों ने राम जी के दरबार में इस रामायण को गाया और जब रामायण पूर्ण हुई तो उसी समय सीता जी को लेकर के महर्षि वाल्मीकि आए और महर्षि वाल्मीकि ने अपने मुख से कहा कि प्राचेतसोहम दशमः। हे राम, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। प्राचेतसोहम दशमः पुत्रो राघवनंदन। हे राघवनंदन, हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। न स्मरामि अनृतम वाक्यम। मैंने जीवन में कभी असत्य का स्मरण भी नहीं किया है, बोलना तो दूर की बात। न स्मरामि अनृतम वाक्यम इमौ तु तव पुत्रकौ। और हे रघुनंदन, ये दोनों बालक जो रामायण गा रहे हैं ये आपके पुत्र हैं और आपकी पत्नी सीता मेरे साथ आई हैं। सीता जी को उसी समय उपस्थित कर दिया दरबार में और महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम। मन से वचन से किसी भी प्रकार से मैंने कोई पाप आज तक नहीं किया, मुझे याद भी नहीं। और मैं कहता हूं राम, ये तुम्हारी पत्नी सीता परम पवित्र हैं और परम पतिव्रता हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं। बड़ी सभा में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के अंत में यही बात कही। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि चोर डाकू हो सकते हैं जो स्वयं कह रहे हैं कि मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला, मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कोई मन वचन कर्म से भी कभी कोई पाप किया हो। उन महर्षि को चोर डाकू कहना, कहने वालों का कोई मुंह क्या पकड़ ले। कल एक कोई नेता है, उनका हम सुन रहे थे और सरकार में भी वो हैं, तो वो क्या कह रहे थे कि राम जी जो हैं, इतनी गंदी बात उस व्यक्ति ने बोली कि श्रृंगी महर्षि जो हैं, जो यज्ञ कराने के लिए आए थे अयोध्या में, वो श्रृंगी महर्षि निषाद राज के पुत्र हैं, निषाद। और श्रृंगी महर्षि आए, यज्ञ का तो नाटक था, खीर खाने से कहीं लड़का पैदा होता है। नियोग विधि से श्रृंगी ऋषि ने राम को पैदा किया, इसलिए राम निषाद है। और बोलने वाला कौन? बोले निषाद पार्टी का अध्यक्ष जो प्रदेश सरकार में, अभी कल मैं सुन रहा। पहले रामायण पढ़ो। कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए बोल जाओ, भगवान ने मोह दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी बोल दो। मुखमस्तीति वक्तव्यम दस हस्ता हरिति की। एक कोई व्यक्ति था, आयुर्वेद के पंडित लोग बैठे थे, आयुर्वेद के विषय पर चर्चा हो रही थी। तो आयुर्वेद में एक औषधि होती है जिसको हर्रे कहते हैं, हरितकी। तो एक ने कहा कि ये छोटी हरितकी है, ये बड़ी हरितकी है। तो एक व्यक्ति ने कहा एक हरितकी ऐसी होती है जो 10 हाथ की होती है। व्यक्ति ने कहा कि एक हरितकी ऐसी होती है जो 10 हाथ की होती है। तो दूसरे ने कहा महाराज ऐसी हरितकी तो हमने देखी नहीं। तो जो बुद्धिमान थे उन विद्वानों ने कहा मुखमस्तीति वक्तव्यम, मुख है तुम्हारा, बोलो जो मन हो वो बोल लो, कौन रोकने वाला।
मुखमस्तीति वक्तव्यम 10 हस्ता हरित की, 10 हाथ की हरित की होती, ये भी बोलने वाले बोल जाते। तो कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार से धार्मिक विषयों पर बिना जाने समझे किसी भी नेता को और किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं। पहले उस विषय को जानो, नियोग विधि क्या होती है, प्रयोग विधि क्या होती है। कभी शास्त्र तो पढ़ा नहीं, सुनी सुनाई, कहीं कहाई, कहीं का तुक्का भिड़ा दिया, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा और बना लिया, प्रसिद्धि पा गए। वस्तुतः स्थिति यह है कि आज व्यक्ति सब काम प्रसिद्धि के लिए कर रहा है। घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा गर्धवरोहणम जेन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। स्थिति यह है कि कैसे हम प्रसिद्ध हो जाएं, बस। चाहे कपड़ा फाड़ना पड़े, चाहे नंगा नाच करना पड़े, चाहे सड़क पे घड़ा फोड़ना पड़े, चाहे मिट्टी में लोटना पड़े, दुनिया हमको जाने, बस। ये बीमारी बड़ी जबरदस्त है। घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा गर्धवरोहणम जेन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। तो ऐसे लोग भी हैं महाराज, कुछ भी कह दें। ऐसे लोगों की वाणी का क्या भरोसा। और केवल महर्षि वाल्मीकि के विषय में नहीं, वेदव्यास जी के विषय में, सूत जी के विषय में, इन महापुरुषों के विषय में ऐसे ऐसे अपलाप समय समय पर लोगों के द्वारा होते रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कथाओं में निवेदन करता हूं कि अपने आचार्यों से, अपने श्रेष्ठ जनों से, गुरुजनों से परंपरागत ढंग से रामायण, गीता, भागवत आदि शास्त्रों को सुनते रहो, अन्यथा तुम्हारी बुद्धि में ऐसा भ्रम लोग पैदा कर देंगे कि वो भ्रम विनाश का कारण बन जाए। तो महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र, परम धर्मात्मा, वो कोई चोर डाकू नहीं थे। और वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान, वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज, जो इसके बड़े व्याख्याकार हुए, वो तो कहते हैं राम मंत्रानुसंधान संदुक्षित हृदय। वाल्मीकि जी राम जी के ऐसे परम भक्त जिन्होंने राम मंत्र के अनुष्ठान से अपने जीवन को परम दिव्य बना लिया। और महर्षि वाल्मीकि के विषय में चोर डाकू थे, ये सब कहना ये सब बातें कहना ये असंगत। तो वाल्मीकि जी महाराज राम जी के समय में तमसा नदी के तट पर निवास करते थे। एक दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद आए। हमारी भारतीय संस्कृति में देवर्षि नारद का कितना बड़ा महत्व है। नारद जी का चरित्र और नारद जी का उपदेश अगर भारतीय संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं। एक छोटी सी कथा से लेकर बड़ी तक की कथा की शुरुआत नारद जी से होती है। सबसे छोटी कथा, छोटी का मतलब कम समय में होने वाली। कथा तो सदा बड़ी ही होती है, कथा भगवान की है, भगवान सबसे बड़े हैं, परम तत्व हैं, महतोमहीयान हैं, इसलिए उनकी कथा भी महतोमहीयान है। लेकिन कम समय में होने वाली कथा सत्यनारायण भगवान की कथा 1 घंटे में हो जाती है, वो भी कथा है। वो सत्यनारायण भगवान की कथा भी प्रारंभ होती है तो कहां से शुरू होती है? बोले नारद जी से शुरू होती है। एकदा नारदो योगी ऋषयः सौनकादयः प्रपद्युर्मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। देवर्षि नारद आए और मुनियों ने उनसे पूछा और वहीं से कथा सुनी। भागवत की कथा, बोले वेदव्यास जी अपनी कुटिया में बैठे थे, नारद जी आए तो वेदव्यास जी ने नारद जी से जिज्ञासा की और नारद जी ने उनको भागवत तत्व का उपदेश सुनाया। फिर वेदव्यास जी ने भागवत लिखी। वाल्मीकि महर्षि अपनी कुटिया में बैठे थे, तब तक नारद जी आ गए। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक है। एक विशेषता और बता दें वाल्मीकि रामायण की, जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है। वेदव्यास जी ने भागवत लिखी तो पहले मंगलाचरण किया, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट इत्यादि श्लोकों के द्वारा। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो मंगलाचरण किया, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। और तुलसीदास जी ने जितना मंगलाचरण किया उतना मंगलाचरण किसी कवि ने आज तक नहीं किया। हर कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण किया।
और कांड का समापन जब हुआ, रामायण समाप्त हुई, तो फिर मंगलाचरण करते हैं। मंगलादौ मंगल मध्य मंगलांते, अंत में भी मंगल। और गोस्वामी जी ने जितना मंगल किया है, इतना मंगल तो कोई कभी आज तक धरती पर किया ही नहीं। बालकांड में कितने दोहे तक तो मंगलाचरण ही चल रहा है गोस्वामी जी का। सबका वंदन किया महाराज, हाँ, किसी को नहीं छोड़ा। प्रेत पितर गंधर्व सबको प्रणाम किया। बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। किन्नर को, गंधर्व को, प्रेत को, सबको प्रणाम किया। दुष्टों को भी प्रणाम किया। असज्जन चरना, असज्जनों के चरणों में भी प्रणाम किया। सज्जनों को भी प्रणाम किया। राम जी को प्रणाम किया, राम जी के पिताजी को प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया, जनक जी को प्रणाम किया। किसको छोड़ा गोस्वामी जी? जितना मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में किया है, इतना मंगलाचरण आज तक इस धरती पर किसी कवि ने किया ही नहीं। और उसका परिणाम, जिस ग्रंथ में जितना मंगलाचरण होता है, वो ग्रंथ उतना ही विस्तार को प्राप्त करता है। मंगल करने पर ग्रंथ विस्तार को प्राप्त करता है। और आज आप देख लो, श्री रामचरितमानस जितना लोग पढ़ते हैं, उतना कोई भी धार्मिक ग्रंथ भारतवर्ष में नहीं पढ़ा जाता। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी वो सनातनी अगर होगा। और दूसरी बात, भागवत का कोई श्लोक किसी को याद हो, कुछ लोगों को याद होगा, किसी को एक भी श्लोक नहीं मालूम होगा। बहुत से सनातनी ऐसे होंगे जिनको वेद के 2-4 मंत्र याद होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको एक भी वेद मंत्र नहीं पता होगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे सनातन धर्मावलंबी जिनको गीता का एक भी श्लोक नहीं मालूम होगा। लेकिन इस धरती पर कहीं भी कोई सनातन धर्मावलंबी हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण की एक चौपाई तो उसको कम से कम याद ही होगी। और वो कौन चौपाई? बोले, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। एक चौपाई तो जरूर याद है गोस्वामी जी की रामायण। घर घर में, गांव गांव में, और व्यक्ति व्यक्ति के जिह्वा पर रामायण की एक चौपाई तो रहती ही रहती। इतना मंगलाचरण गोस्वामी जी ने किया जिसका ये फल दिखाई पड़ता है। और महर्षि वाल्मीकि ने, बोले महर्षि वाल्मीकि ने इतनी बड़ी रामायण लिखी, लेकिन प्रारंभ कौन कहे, कहीं भी महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण ही नहीं किया। न बाल कांड में, न अयोध्या कांड में, न किष्किंधा कांड में, न अरण्य कांड में, न युद्ध कांड में, किसी भी कांड के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण के लिए अलग से कोई श्लोक बनाया हो नहीं लिखा। सीधे सीधे कथा प्रारंभ कर दी। तपस्वाध्याय नृतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले देवर्षि नारद आए। वाल्मीकि जी ने उनका पूजन किया और वाल्मीकि महर्षि ने पप्रच्छ, उनसे पूछा। बस यहीं से शुरू हो गई कथा, कोई मंगलाचरण नहीं। विद्वानों ने विचार किया, आदि कवि, और आदि कवि का ये आदि काव्य, और आदि काव्य के प्रारंभ में ही मंगलाचरण नहीं हुआ। तो इस शंका का समाधान विद्वानों ने किया। एक समाधान तो यह किया कि महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि विघ्न का विनाश हो, और जिसकी कथा हम लिखने जा रहे हैं वो स्वयं मंगल भवन है। राम जी कौन है? मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगल है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्यापिता, यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिच्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये। वो भगवान मंगलानाम च मंगलम, जो मंगल के भी मंगल है। मंगल के अंदर जो मंगलत्व धर्म होता है, किसी भी वस्तु का एक धर्म होता है जो उसको धारण करता है। धारणात् धर्म मिथ्याहु, यह धर्म की एक परिभाषा भी है। धारणात् धर्म मिथ्याहु, जो धारण करे उसको धर्म कहते हैं। तो दुनिया में जितनी वस्तु है, हर वस्तु की सत्ता क्यों है? क्योंकि उसमें एक धर्म बैठा है। उस धर्म ने उसको धारण कर रखा है।
जल में क्या धर्म है? बोले जल में जलत्व है। जल का जलत्व क्या है? बोले वो शीतल है, उसके पीने से प्यास बुझ जाती है, उसमें स्नेह है। बोले जल का वो जो जलत्व है वो खत्म हो जाए तो फिर जल जल नहीं रहेगा। अग्नि का धर्म क्या है? बोले दाहकत्व, जला देना। तो अग्नि का जो धर्म दाहकत्व है वो दाहकत्व धर्म खत्म हो जाए तो फिर अग्नि अग्नि नहीं रहेगी। फिर अग्नि और पानी में क्या अंतर रहा? तो जितनी दुनिया में वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में जो धर्म होता है वह उसको धारण करता है। तो मंगल भी एक वस्तु है। तो मंगल में जो धर्म है वो क्या है? बोले मंगलत्व। जैसे जल में जलत्व, अग्नि में दाहकत्व, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय में क्षत्रियत्व, गाय में गोत्व, हर वस्तु में वो धर्म है। तो उसी तरह मंगल का जो धर्म है उसका नाम मंगलत्व। तो मंगल का धर्म जो मंगलत्व है वो मंगलत्व ही तो भगवान है। जो बोले भगवान ही तो धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, जो सबको धारण किए हुए। तो महर्षि वाल्मीकि ने सोचा जो मंगल के भी मंगल है, मंगलानाम च मंगलम, जिनका नाम लेने से मंगल हो जाता है। हाँ? मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का नाम क्या है? बोले मंगल भवन है, अमंगल का हरण करने वाला। ये ही जपत पुरारी, भगवान शंकर सदा जपते रहते राम राम। मंगल भवन भगवान की कथा, बोले कथा भी मंगलमयी है, ये मंगल करने वाली है। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। गति तोड़ कविता सरित की जो सरित पावन बात की। गति तोड़ कविता सरित की जो सरित पावन बात की। प्रभु तुझत संगति भलित भले हुई है तुझन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भलित भले हो यही सुजन मन भावनी। भव अंग बोध मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। भव अंग बोध मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। ये भगवान की कथा ही मंगलकारिणी है। भगवान का नाम मंगलमय, भगवान स्वयं मंगल के भवन। तो महर्षि वाल्मीकि ने सोचा जिनका नाम, जिनकी लीला, जिनका रूप, जिनका धाम स्वयं मंगलमय है और जिनकी कथा से सारे विश्व का मंगल होगा, तो फिर उनकी कथा में मंगल करने की कोई जरूरत नहीं। एक उत्तर। और दूसरा उत्तर विद्वानों ने कहा कि भाई कुछ लोग नहीं माने इस बात को, तो कहते हैं गोस्वामी जी ने, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के प्रारंभ में एक शब्द के द्वारा मंगलाचरण किया। शब्द क्या है? ओम तपः। वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होता है तो इसके पहले प्रणव का उच्चारण होता है, ओम, क्योंकि ये वेदावतार है। किसी भी पौराणिक ग्रंथ के प्रारंभ में ओम का उच्चारण अनिवार्य नहीं है, कोई विप्र है, द्विज है तो वो करे, लेकिन रामायण के प्रारंभ में ओम, फिर तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम। तो यह ओम और तपः, इन दो शब्दों का उच्चारण करके महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण कर लिया। ओम प्रणव है, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मंगल मांगलिका उभौ। अपने सनातन धर्म में दो शब्द, एक ओम, दूसरा अथ। अथ शब्द, बहुत सारे ग्रंथ प्रारंभ होते हैं तो अथ से होते हैं। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्त जिज्ञासा। तो अथ शब्द जो है, अथ योगानुशासनम,
तो महर्षि कहते हैं कि दो शब्द जो हैं, ओम और अथ, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणो पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ। ओंकार और अथ ये दोनों शब्द ब्रह्मा के कंठ का भेदन करके सर्वप्रथम प्रकट हुए थे। ये दो शब्द ओम और अथ। तस्मान मांगलिका उभौ, इसलिए ये दोनों शब्द मंगल कारक हैं। ब्रह्मा के मुख से सबसे पहले ओम और अथ ये दो शब्द उनके कंठ का भेदन करके बाहर आए, इसलिए ये दोनों शब्द मंगल कारक माने जाते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने ओम शब्द का उच्चारण कर लिया, हो गया मंगल। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंग। नारद जी आए, हमारे स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य चरण अयोध्यास्थ कोसले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी महाराज श्रीमद वाल्मीकि रामायण के इस प्रथम श्लोक की व्याख्या कम से कम 2 घंटे। इस प्रथम श्लोक में ही तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम, इसी में 7 कांड की कथा रखी, इसी एक श्लोक, और इसके एक एक शब्दों का इतना बड़ा बड़ा व्याख्यान आचार्यों ने किया है महाराज, क्योंकि वाल्मीकि की वाणी है, विश्व की प्रथम कविता है और वाल्मीकि के मुख से निकल रही है। तपस्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले देवर्षि नारद। नारद जी भगवान के भक्त हैं। भक्त की विशेषता क्या होनी चाहिए? बोले उसके जीवन में तपस्या और स्वाध्याय होना चाहिए। तपस्या करो और तपस्या नहीं है तो स्वाध्याय हो, स्वाध्याय नहीं तो तपस्या, 2 में से तो एक होना ही चाहिए। दोनों रहे अच्छी बात है, लेकिन 2 में से एक तो जरूर होना चाहिए। या तो स्वाध्याय करो, ज्ञान संवर्धन करते रहो, और वो नहीं हो सकता तो फिर तपस्या और उपासना में लगे रहो। और दोनों जिसके जीवन में नहीं है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, उसका जीवन केवल नाटक मात्र रह जाता है। तपस्वाध्याय निरतम वाग विदाम्बरम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी महाराज। उनसे वाल्मीकि जी ने पूछा, मैं निवेदन कर रहा था नारद जी के बिना कोई कथा होती ही नहीं, और नारद जी और नारद जी के शिष्यों से ये संपूर्ण सनातन संस्कृति आप्यायित होती है। आप्यायित माने तृप्त होती है। सबको पिलाने वाले नारद जी। नारद जी क्या पिलाते हैं? बोले नारद का एक अर्थ होता है पानी पिलाने वाला, ये भी अर्थ होता है। नारम जलम, जल को कहते हैं नार, और नार में भगवान शयन करते हैं जल में, इसीलिए उनका नाम नारायण है। अर्थ समझो, तो नार माने जल, और जलम ददाती थी, जो जल पिलाए, द माने ददाती, नारद। तो नारद जी कौन सा जल पिलाते हैं? बोले नारद जी भगवान की कथा गंगा का जल सबको पिलाते रहते हैं और सबको पिला करके तृप्त करते रहते हैं। नारद जी भगवान की कथा गंगा, भगवान की कथा सुधा का पात्र लेकर के दौड़ते रहते हैं, इसीलिए नारद जी बैठते नहीं हैं। नारद जी बैठ जाएं तो लोग प्यासे रह जाएंगे महाराज। हाँ, भंडारा में जब भोजन परोसा जाता है तो खाने वाला तो बैठा रहे लेकिन खिलाने वाला दौड़ता रहे। ये हमारे साधु साई भंडारा का नियम है। अब आज के भंडारे की बात मैं नहीं करता बफर सिस्टम की कि अपने निकालो अपने खाओ, लेकिन हमारी परंपरा जो है कि खाने वाले बैठ जाएं आराम से निश्चिंत होकर के, खाना उनके सामने आएगा, ले आएंगे, लोग देंगे। और कैसे देंगे? बोले एक व्यक्ति खीर ले लेगा, एक व्यक्ति पूड़ी ले लेगा, एक व्यक्ति सब्जी ले लेगा, एक व्यक्ति चटनी अचार ले लेगा, और दौड़ रहा है पंक्ति में, पूड़ी पूड़ी पूड़ी, खीर खीर खीर। जिसको लेना हो कहता है खीर इधर आओ, पूड़ी इधर आओ। अब नाम तो पता नहीं है उसका नाम क्या है, तो खीर पूड़ी नाम हो जाता है। खीर आओ, पूड़ी आओ, और आ रही महाराज, सब लोग जिसको जो चाहिए मिल रहा है। लेकिन वो खीर खिलाने वाले, पूड़ी खिलाने वाले अगर चुपचाप बाल्टी लेकर के बैठ जाएं एक जगह किनारे, तो जितने भोजन करने वाले बैठे वो तो भूखे रह जाए। वो दौड़ते रहे, नियम ये है। और कितना दौड़े? बोले उधर से खीर वाला आ रहा है दौड़ते हुए, खीर लो खीर लो, इधर से पूड़ी वाला दौड़ रहा, पूड़ी लो, दोनों टकरा जाएं आपस में और फिर संभल जाएं और चल पड़े और बांटते रहे, पूड़ी लो, खीर लो, रसगुल्ला लो, मालपुआ लो, तब भंडारा का आनंद होता है। ये हमारी साधु साई भंडारा की पद्धति यही है। नारद जी ऐसे ही परिवेषण करते। नारद जी भक्ति और भक्ति के जो व्यंजन हैं
भक्ति का व्यंजन क्या है? बोले जो रस की व्यंजना कर दे, रस को व्यक्त कर दे, उसको व्यंजन कहते हैं। भोजन को व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रस है, मीठा खट्टा तीखा, वो आपको पता कैसे लगेगा? बोले जब खाओगे तो पता चलेगा। तो भोजन क्या करता? बोले आपको रस का ज्ञान करा देता, रस का आस्वादन करा देता, व्यंजना करा देता, इसलिए उसका नाम व्यंजन। तो नारद जी भी भक्ति का व्यंजन बना करके परोसते रहते हैं। कितने व्यंजन? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस नवधा भक्ति का व्यंजन बांटते रहते हैं नारद जी। और जो बांटने वाला, परोसने वाला हो, वो व्यक्ति बैठ नहीं सकता, वो तो दौड़ता रहेगा। इसलिए नारद जी दौड़ते रहते हैं। नारद जी कहां एक जगह रहते हैं? नारद जी के दौड़ने का प्रयोजन क्या है? बोले पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए पर्यटन विविधान लोकान, विविध विविध लोकों में नारद जी भ्रमण करते रहते हैं। कभी मृत्यु लोक में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी देवलोक में, कभी ब्रह्मलोक में, कभी भगवान के पास। ये नारद जी का परिवेशन है महाराज। तो जो भगवान के भक्ति रस का, भक्ति रूपी सुधा का, भक्ति रूपी शीतल जल का जो परिवेशन करके दैहिक दैविक भौतिक ताप से तपे हुए प्राणियों को आप्यायित करते रहते हैं, पिलाते रहते हैं, इसलिए इनका नाम नारद है। लेकिन दुर्भाग्य भारतवर्ष का कि ऐसे नारद जी को लोग मजाक का विषय बनाते हैं। टीवी सीरियल वाले, फिल्मी दुनिया वाले भी जब नारद जी का चित्रण करेंगे क्या, तो बोले नारद जी की चोटी ऐसे बनाएंगे। उनको जोकर बना दिया। मूर्ख कहीं के, अज्ञानी। नारद की महिमा को तुम जान नहीं पाए और नारद को तुमने विदूषक बना दिया। नारद विदूषक नहीं है। नारद तुम्हारे जीवन के सारे दूषण को समाप्त करके तुमको सजा देने वाले हैं। नारद वो भूषण है सनातन धर्म के। नारद जी भगवान के अवतार हैं, भगवान के भक्त भी। और तो और आजकल लोग कहते हैं, किसी के घर में कोई झगड़ा लगा दे तो लोग कहते हैं नारद है। उसको नारद की उपाधि देते, बोले नारद है। अरे नारद झगड़ा लगाने वाले नहीं है, नारद तो दुनिया का सारा झगड़ा मिटाने वाले हैं। नारद जी तुम्हारे जीवन का सारा झगड़ा रगड़ा मिटा देने वाले हैं। और देवर्षि नारद की कृपा के बिना तो सनातन संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और नारद जी के शिष्य से ये सनातन संस्कृति भरी पड़ी है। अब नारद जी के कितने शिष्य हैं? बोले लाखों करोड़ों अरबों खरबों हैं। लेकिन उसमें से केवल 4 शिष्य का नाम हम आपको बता दें बस। नारद जी के 4 शिष्य, 2 बच्चे और 2 बूढ़े। नारद के 2 बच्चे शिष्य, एक का नाम है प्रहलाद, जिस प्रहलाद को भक्ति का ज्ञान देकर के नारद जी ने परम भक्त बना दिया और जिस प्रहलाद के कारण खंभे से नरसिंह भगवान को प्रकट होना। ये नारद जी का चेला है। नारद जी का दूसरा बच्चा चेला कौन है? बोले ध्रुव जी महाराज। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश देकर भक्ति में लगा दिया और 5 महीने की तपस्या में ध्रुव ने भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त कर लिया। आज भी वो ध्रुव उत्तर दिशा में चमक रहे हैं, ध्रुव तारा के रूप में। नारद का चेला है, किसी अरे गहरे का चेला नहीं। नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि आज भी अंतरिक्ष के तारामंडल में ध्रुव चमक रहे। सारे ग्रह इधर उधर होते रहते हैं। सब ग्रहों की गति का अध्ययन होता है ज्योतिष शास्त्र में। ये बकरी हैं, ये मार्गी हैं। सूर्य भगवान 1 महीने में 1 राशि पर भ्रमण करते हैं, 12 महीने में 12 राशि भ्रमण करते हैं। चंद्रमा 1 ही महीने में 12 राशि भ्रमण कर लेते हैं। कोई धीरे चलता, कोई तेज चलता है। सबसे धीमे चलने वाले शनि महाराज हैं, इसीलिए उनका नाम है शनैश्चर। शनैश्चर का मतलब होता है शनैः चरति, जो धीरे धीरे चलते हैं। 7.5 वर्ष में 1 राशि पार करते हैं, इसलिए 7.5 ही हो जाती है। लोग कहते हैं आजकल फला राशि पे 7.5 ही चल रही है। सारे ग्रह चलते रहते हैं, लेकिन ध्रुव, बोले ध्रुव अपने स्थान पर स्थित रहता है। ये भक्ति का प्रताप है। नारद जी का चेला है। आज भी ध्रुव तारा चमकता रहता है उत्तर दिशा में। तो नारद जी के 2 बच्चे चेले, एक ध्रुव एक प्रहलाद। और नारद जी का 2 बुढ़ा चेला, एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरे वेदव्यास। वाल्मीकि को भी राम कथा का प्रसाद देने वाले देवर्षि नारद हैं और वेदव्यास को भागवत का प्रसाद देने वाले भी देवर्षि नारद हैं। अब नारद जी के इन चेलों को हटा दो और इन चेलों की रचना को हटा दो, सनातन धर्म में क्या बचेगा? ये योगदान देवर्षि नारद का इस सनातन संस्कृति के लिए है। और उन नारद जी को लोग कहते हैं लड़ाई लगाने वाले। और 2 भक्तों का हमारे सनातन धर्म में लोगों ने ऐसा अनादर किया है महाराज, कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है। एक तो नारद जी को कहेंगे झगड़ा लगाने वाले,
और दूसरे बोले भगवान के परम भक्त जो विभीषण है, जिन विभीषण का आदर पूर्वक स्मरण वेद व्यास जी करते हैं, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी सुसुक सौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि, वो विभीषण जी महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं, जिनके विषय में हनुमान जी महाराज कहते हैं कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। हनुमान जी कहते हैं ये तो सज्जन है, लगता है किसी सज्जन का है, इनसे मिलना चाहिए। और सज्जन ही नहीं कहा, हनुमान जी ने यहां तक कहा ये साधु हैं। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, ऐसे हनुमान जी महाराज जिसको सज्जन कहें और जिसको साधु कहें, उससे बड़ा साधु और सज्जन इस धरती पे कौन हो सकता है, हमको बताओ। हनुमान जी कहते हैं साधु ते होई न कारज हानि, ऐसे साधु से तो मिलना चाहिए। और उन विभीषण को ये अरे गहरे नथु कहरे, जिनको पैसे भर का ज्ञान नहीं, वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। ये कौन वेद मंत्र है तुम्हारा भैया, ये कोई प्रामाणिक वाक्य है क्या? लेकिन विभीषण का अनादर करने के लिए घर का भेदी लंका ढाई, सूक्ति बना लिया, घर का भेदी है वो। आज कोई किसी के घर में भेदी हो तो उसको लोग कहते विभीषण है। विभीषण भेदी नहीं थे, विभीषण जी भगवान के परम भक्त। विभीषण ने सारे प्रयास किए कि रावण बच जाए, रावण का कल्याण हो, लेकिन रावण का कल्याण लिखा नहीं था। रावण को बड़ा उपदेश किया है विभीषण जी ने। जब बहुत उपदेश करने लगे तब भगवान ने सोचा ना, अगर विभीषण उपदेश करते रहेंगे रावण को तो फिर रावण को परम गति नहीं मिल पाएगी, इसलिए अब विभीषण को वहां से हटा दिया जाए। और रावण को सबसे पहले विभीषण जी ने उपदेश दिया, रावण मान गया। जब हनुमान जी गए तो रावण ने कहा मार डालो इस दूत को। विभीषण जी ने कहा दूत को मारना नहीं चाहिए, अंग भंग कर पठाइए बंदर, इसका अंग भंग कर दो, बस इतना ही ठीक है। और दूत के लिए दंड यही है कि उसका अंग भंग कर दो अथवा उसके शरीर पर कोई चिन्ह बना दो, जिससे वो जाकर के अपने स्वामी को संदेश दे और आपके पराक्रम का वहां तक संदेश पहुंच जाए। जान से उसे नहीं मारना चाहिए। विभीषण ने यह सलाह दी, रावण ने विभीषण की सलाह मान ली।